नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है चुप्पी वाले दिन। कवयित्री हैं मालिनी गौतम। मालिनी गौतम 20 फरवरी 1972 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में पैदा हुई। उस अंचल में अंग्रेजी में उन्होंने पीएचडी किया, स्नातकोत्तर किया, एमए किया। बूंद बूंद एहसास कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। एक नदी जामुनी सी, दर्द का कारवा, ये गजल संग्रह रहा है। चिल्लर सरीखे दिन नवगीत है। गुजराती, अंग्रेजी, मराठी, मलयालम, उर्दू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला सहित कई भाषाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। कई पुरस्कार और सम्मान हासिल कर चुके हैं जिसमें बागेश्वरी पुरस्कार, गुजरात साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। समकालीन गुजराती कथाकारों की कहानियों का अनुवाद भी उनका प्रकाशित होता रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी की कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय संतरामपुर। कवयित्री बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पुस्तक की भूमिका अरुण होता ने लिखी है, जिन्होंने लिखा है कि कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय पर मालिनी गौतम ना लिखती रही, लेकिन प्रेम से परे भी उनकी जो दृष्टि है हमारे समाज पर वह चौंकाती है। हालांकि यह पुस्तक 2 खंडों में विभक्त है। यह वक्त है और दूसरा है ठंडे और गर्म के बीच। ये 2 अध्याय हैं पुस्तकों में। एक समकालीन संदर्भों पर है और दूसरा प्रेम पर जो उनकी दृष्टि है। शाहीन बाग बहुत चर्चित है। मैं यह कविता इस संकलन से पढ़ रहा हूँ। कुछ कविताएं पढ़ूंगा ताकि आपको पता हो कि मालिनी गौतम किस तरह की रचनाएं लिखती हैं, किस तरह की कविताएं लिखती हैं और क्यों उनके संकलन को पढ़ा जाना चाहिए। मैं बरसों से गुजरात में बसी हूँ। मेरा बच्चा बेंगलोर में। मेरे पिता ने अपनी एड़ियां घिसी मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में। उनके पिता उत्तर प्रदेश के किसी गांव में किसान थे। उनके पिता के पिता भी शायद वहीं चल बसे थे, प्याऊ पर पथिकों को ठंडा पानी पिलाते पिलाते। इसके पहले का इतिहास मुझे नहीं पता, शायद मेरे पिता को भी नहीं पता। मैं इन दिनों अक्सर परेशान होती हूँ पुराने प्रमाण पत्र जुटाने के लिए। कौन जाने कब खुद को इस देश का नागरिक सिद्ध करने हेतु जमा करने पड़ जाएं, न जाने कितनी ही पीढ़ियों के रहवासी दाखिले। अलबत्त अड़ोसी पड़ोसी हंसते हैं मेरी इस परेशानी पर। उनका कहना है कि मैं हिंदू हूं और यही मेरा सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है भारतवासी होने का। मेरी आधे से अधिक मुस्लिम सहेलियों के 3-4 पीढ़ी पहले के नाम हिंदू हैं, पर उससे क्या, वे आज मुसलमान हैं और मुसलमान होना प्रमाण पत्र नहीं हो सकता भारतवासी होने का। वे सब भी मेरी ही तरह खोज रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी के कागजात। वे मुझसे अधिक डरी हुई हैं, तभी वे मुझसे कहीं अधिक क्रोध, रोष और गुस्से से उबल रही हैं। वे छोड़कर अपना बुर्का चौका, सामाजिक धार्मिक हिदायतें और बंदिशें इकट्ठा हो रही हैं शाहीन बाग में। उन्होंने ठेंगे पर रखा है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को। उनका कोई नेता नहीं, तभी वे सशक्त हैं इस दफे। उनकी 10 मांगे नहीं, उनका एक ही एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ भारतवासी होना। वे गोद में अम्बेडकर और तिरंगा लिए रात दिन बैठती हैं। औरतों का दिल दुखना कोई नई बात नहीं, कम वक्त दुखता ही रहता है, लेकिन इस बार भारत माँ की बेटियों का दिल दुखा है। बेटियों के दुख का रंग हरा या भगवा नहीं होता, कमल या पंजा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम भी नहीं होता। वे साझा होता है, साझे चूल्हे की गर्म सिकी रोटियों सा। देश भर की औरतें पहुंचेंगी एक दिन शाहीन बाग, काली गोरी, बुरके वाली, बिना बुरके वाली, साड़ी और सलवार वाली, शरारा और स्कर्ट मिडी वाली, पढ़ी लिखी अनपढ़, नौकरी वाली, हाउसवाइफ, और उन सब का एक ही एजेंडा होगा, भारतवासी होना, बेशक बिना किसी कागजी परिचय पत्र की। लंबी कविताएं हैं लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारे समय को एक तीखे कटाक्ष के साथ दर्ज करती हैं ये कविताएं। एक और कविता में पढ़ता हूं, विकास पागल हुआ है। देश गतिमान है विकास के पथ पर। देश की जड़ों को खोद खोद कर खाने वाले
तमाम चूहों को बिल्लियों ने और तमाम बिल्लियों को वफादार कुत्तों ने खदेड़ दिया है। इनाम में मिले देशभक्ति के तमगे को शान से लटकाए वे बने हुए हैं अंगरक्षक, कुछ बुद्धिमान गधों के गधे जो ढो रहे हैं देश का विकास। देश रोशन है अपनी चमचमाती सड़कों और फ्लाईओवरों के जाल से, बहुमंजिला इमारतों और अत्याधुनिक मॉल्स से, मल्टीनेशनल कंपनियों और फ्री हाई स्पीड वाईफाई के जंजाल से, अजंता, एलोरा और खजुराहो की कलात्मक मूर्तियों के सौंदर्य में उपेक्षित है देश का कुपोषित, नग्न, दम तोड़ता भविष्य। उनकी कराहती आवाजें दब गई हैं विकास के शोर में। वफादार कुत्तों ने अलापा है विकास का राग, गधों ने जी भर कर खेला है फाग, गधे व्यस्त हैं रेकने में। विकास के इस रोशन समय की सबसे महत्वपूर्ण इजाद है गधों की आंखों पर बंधी जादुई पारदर्शक पट्टियां, जिसके आर पार पहुंचता है सिर्फ चमकीली रोशनी का मायाजाल, और वह सब जो अंधियारा है, भूख प्यास का मारा है, इस तरफ ही ओझल होते होते हो जाता है विलुप्त, सदा के लिए सुप्त। चमकीली रोशनी में देश अब और अधिक रोशन है, विकास के पथ पर तेज चाल चलते हुए। एक और कविता मैं पढ़ देता हूं प्रेम का, ताकि आप जान सकें कि केवल समय को, समाज को, उसके बदलावों को और उसकी विडंबनाओं को, हाशिए पर पड़े समाज को ही नहीं देखा है मालिनी गौतम ने चुप्पी वाले दिन में, बल्कि प्रेम के बीच जो बदलाव हो रहा है उसको भी उन्होंने अपनी एक अलग आवाज, अलग दृष्टि में से देखा है। अब प्रेमी आश्वस्त, यह कविता का शीर्षक है। प्रेमिकाओं ने रेत पर लिखे अपने प्रेमियों के नाम, प्रेमी निश्चिंत थे कि लहरें बहा ले जाएंगी उन नामों को, और वे किसी की नजर में आए बिना भी दर्ज रहेंगे एक अनामी खुशबू की तरह प्रेमिकाओं के गेसुओं में। अच्छा ही हुआ कि खत लिखने की कला लुप्त होती गई बदलते वक्त के साथ, कि लिखे हुए खत रुसवाई का जीता जागता दस्तावेज थे। अब प्रेमी घंटों बतियाते थे प्रेमिकाओं से मोबाइल संदेशों में। वे आश्वस्त थे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की टेक्नोलॉजी वाले इस समय में वे डिलीट का एक बटन दबाते ही सुरक्षित और अदृश्य थे। प्रेमियों ने दूर जाते वक्त प्रेमिकाओं को समझाया, जमाने भर को बताया, प्रेम का दुश्मन प्रेमिकाओं ने नहीं तलाशा कोई अतिरिक्त कंधा जहां सिर रखकर रोया जा सके, कुछ राज साझा किए जा सके। वे पक्की सहेलियों तक से कतराती रही। प्रेमी निश्चिंत थे कि सुरक्षा की बाजी उनके ही हाथों में है। प्रेमिकाएं नहीं मिली अपने प्रेमियों से बगीचों में, सिनेमा घरों में, भीड़ भाड़ भरे इलाके में जहां टकराते हों परिचित चेहरे। वे सदैव मिली उनसे दूर अजनबी जगहों पर अपरिचित चेहरों। प्रेमी आश्वस्त हैं कि उनके नाम कहीं दर्ज नहीं है दस्तावेज बनकर, न रेत पर, न पानी पर, न फूल पर, न कागज पर, न मौन में, न फोन में। प्रेमी इस तरह खुद को बचाते हुए, प्रेम की कसमें खाते हुए, अपनी सुविधा से आते जाते रहते हैं प्रेमिकाओं की जिंदगी में। मालिनी गौतम की ये बेहद उम्दा रचनाएं हैं। आज के दौर में जो श्रेष्ठ कवयित्रियां हैं, जो कुछ अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, उन्हें चुप्पी वाले दिन संकलन को पढ़कर समझा जा सकता है। इस पुस्तक को ज्ञानपीठ प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 250 रुपये और पृष्ठ संख्या है 128। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो चुप्पी वाले दिन संकलन को जरूर खरीदें। यह संकलन बेहद उम्दा है, बेहद श्रेष्ठ रचनाएं इसके अंदर हैं। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देना हमें न भूलें। अगर आप कविताओं के बारे में रुचि रखते हैं तो हर शुक्रवार को हमारे कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगर आपको किताबों के बारे में जानकारी चाहिए तो हर दिन बुक कैफे में मैं किसी न किसी पुस्तक की बात करता हूँ, इसलिए बुक कैफे को देखते रहें। साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।